नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो डिस्कस करेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखेंगे अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं अलंकार को कि जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार आवश्यक होता है, यानी कि अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है। ठीक, जिस प्रकार से आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। और अलंकार के प्रयोग से क्या होता है कि काव्य जो होता है मनोहारी बन जाता है। हाँ, यानी कि काव्य जो होता है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है अलंकार के प्रयोग से। इसके बाद देखेंगे अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद में दो हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार को देखते हैं तो शब्दालंकार में क्या होता है कि विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होना। जब किसी विशेष शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं शब्दालंकार। और अर्थालंकार में क्या होता है, तो जब अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। हाँ, बहुत ही आसान है समझना, यानी कि शब्द के कारण अगर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार, और अर्थ के कारण अगर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, अर्थात अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। ठीक, ये सभी जो है वह अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। एक एक करके सबको समझेंगे। तो देखेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे, उसकी परिभाषा। तो जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या दूसरे प्राणी से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, कहाँ पर, जहाँ अत्यधिक समानता हो और समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके बाद देखेंगे जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह जो होता है इस तरीके से, जिसको डैश कहते हैं, या तो योजक चिन्ह हो और सा सी से सरिस शब्द हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, योजक चिन्ह भी हो और उसके साथ ही साथ सा सी से ये शब्द भी हो तो उस पंक्ति में उपमा अलंकार होता है। उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा उपमा अलंकार को पहचानना। तो उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। आप देखेंगे कमल सा के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और उसके साथ ही सा का भी प्रयोग है। जैसे आपने देखा यहाँ पर सा सी से, तो योजक चिन्ह भी है और उसके साथ सा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। आप यहाँ पर देखेंगे उषा सुनहरे के मध्य में योजक चिन्ह है, उसके साथ ही यहाँ पर सी शब्द भी आया है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे हरिपद कोमल कमल से। आप यहाँ पर देख सकते हैं से, यानी कि सा सी से जो शब्द है यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा उपमा अलंकार। तो इस प्रकार से आपने उपमा अलंकार को देखा। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखेंगे, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे कि आपको रूपक अलंकार को पहचानना आसान हो जाएगा। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर गुण की अत्यंत, गुण यानी कि क्वालिटी,
जहाँ पर गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रूपक अलंकार में क्या होता है कि गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में उपमान को एक कर दिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान को मिला दिया जाता है गुण की समानता दिखाने के लिए। किस प्रकार से, उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, सा सी से न हो, यानी कि रूपक अलंकार का एक और पहचानने का तरीका है कि पंक्ति में योजक चिन्ह आए। ठीक, तो उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदौ हरिराई। आपने देखा यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यह हो जाएगा रूपक अलंकार। यहाँ पर उपमेय व उपमान को एक कर दिया गया है गुण की समानता दिखाने के लिए। ठीक, किस प्रकार से, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दुख और घन के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर भी रूपक अलंकार आता है। तो इस प्रकार से आपने रूपक अलंकार और उपमा अलंकार को समझ लिया। अब हम समझेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को किस प्रकार से पहचानेंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को कैसे व्यक्त करते हैं, तो उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु, मनहु, मानो, जनहु, जानो, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, जनहु और ज्यों और त्यों शब्द भी इसमें आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत। उदाहरण है, हरिमुख मानो मधुर मयंक। ये जो उदाहरण है वह उत्प्रेक्षा अलंकार का है। जैसे आपने देखा यहाँ पर हरिमुख मानो, मानो शब्द आया है, अर्थात ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, इसके बाद अर्थालंकार के भेद के अंतर्गत देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। किस प्रकार से, उदाहरण से के द्वारा समझेंगे। उदाहरण से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है कि अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हुआ है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि अर्था अलंकार का ही भेद है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर किसी वस्तु का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किस प्रकार से, जब किसी बात का या फिर किसी वस्तु के बारे में बहुत अधिक चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, तो अतिशयोक्ति अलंकार को उसके उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि हनुमान के पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षस जो है सभी भाग गए। तो इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले ही क्या हो गई, लंका भी जल गई और सारे जो राक्षस थे वे भाग गए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखेंगे अर्था अलंकार के अंतर्गत ही मानवीकरण अलंकार, जो कि अर्था अलंकार का ही भेद है। तो देखेंगे मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, किस तरीके से पहचानेंगे मानवीकरण अलंकार को। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है। किसी भी प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनमें मानवीय भावनाएं
जिसमें पाया जाए जिन पंक्ति में, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फूल जो है, कलियाँ जो है, वह है तो प्राकृतिक चीज़ें, लेकिन इसको मानवीय भावनाओं से इसको जोड़ दिया गया है। यानी कि फूल हंसते तो है नहीं, कलियाँ मुस्कुराती नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया गया है। फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराईं, ये मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखेंगे शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार, जैसा कि आपने देखा, जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक, तो शब्दालंकार में देखेंगे अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार यानी कि जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। उदाहरण से इसको समझेंगे, किस प्रकार से कैसे आप पहचानेंगे कि जहाँ कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे उदाहरण देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। जैसे र वर्ण की देखिए आप, 4 बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, यानी कि रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पर भी एक ही वर्ण की आवृत्ति देखिए बार बार हुई है। म वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसके बाद देखेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार को देखा। अब देखेंगे शब्द अलंकार के ही अंतर्गत यमक अलंकार को। शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर यमक अलंकार को देखेंगे। यमक अलंकार को कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी पंक्ति में जब एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक, एक शब्द जो है वह बार बार आए और उसका अर्थ भी प्रत्येक बार अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण को देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर आप देखेंगे तो घटा शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों बार के घटे शब्द का, घटा शब्द का अर्थ भी अलग अलग है। जैसे काली घटा, यहाँ पर घटा यानी कि बादल से संबंधित है घटा, और ये जो घमंड घटा, ये यहाँ पर जो घटा है इसका अर्थ है घटा यानी कि कम होने से। तो आपने देखा शब्द जो है एक ही है, इसकी आवृत्ति भी अधिक बार आई है, एक से अधिक बार, और इसका अर्थ भी अलग अलग है। तो काली घटा का घमंड घटा, यह यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। एक कनक यानी कि सोना, दूसरा कनक यानी कि धतूरा। तो दोनों कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है और शब्द भी 2 से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक, इसके बाद देखेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार जो है यह भी शब्दालंकार का ही भेद है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक, शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ एक से अधिक बार हो, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। और श्लेष जो शब्द है इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। उदाहरण को देखेंगे, किस प्रकार से आप समझेंगे कहाँ पर श्लेष अलंकार है और कहाँ पर यमक अलंकार है। तो श्लेष अलंकार का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। तो आप यहाँ पर देखेंगे पानी शब्द जो है वह शब्द तो एक ही है, लेकिन इसका अर्थ जो है अलग अलग होगा। जैसे पानी का अर्थ मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चूने के लिए अलग है। तो शब्द एक ही है लेकिन इसका अर्थ जो है अलग है, अलग अलग हो गया है अर्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार।
तो इस प्रकार से आज की अलंकार की यह वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।